बोलिए भारत माता की। अरे भाई, वेर में आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की, कैला मैया की, देव बाबा की, बांके बिहारी लाल की, आप सभी की, सभी के गुरुजनों की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी शिक्षा मंत्री भाई मदन दिलावर जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी गृह राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, आपके अपने ही लोकप्रिय विधायक श्री बहादुर सिंह जी कोहली साहब, नदबई के विधायक भाई जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, बयाना की विधायक भाई रितु बानावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली जी, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा जी, जिले के प्रभारी नरेश बंसल जी, चुनाव के सह प्रभारी हरिराम रड़वा जी, पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल जी, जिला के सह प्रभारी चेतन चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवाड़ी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र गोयल जी, रविंद्र जैन जी, भानु प्रताप जी, मनोज भारद्वाज जी, प्रदेश के प्रवक्ता महेश मीणा जी, सत्येंद्र पथेना जी, पूरन धाकड़ जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं कि वेर से लेके भरतपुर, भरतपुर से लेकर के ठीक लगातार आपने देखा कि विकास की सौगातें मिली हैं और आप देख रहे हैं कि विकास की सौगातें हर विधानसभा के लिए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर हमने हर विधानसभा में जो हमारे विधायक ने कहा है, हमारे वहां की जनता ने जो जिस विकास के लिए कहा है, उस विकास के लिए हमने पैसा दिया है और लगातार उन विधानसभाओं में काम हो रहा है। आप जानते हैं यह भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की धरती है। लोहागढ़ का किला शौर्य और स्वाभिमान गौरव का प्रतीक है। यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ का हमारा पत्थर भी दुनिया में जाना जाता है। मित्रों, मैं आपको यही कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और युवाओं को जो मौका मिल रहा है, ऊर्जावान युवा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है और आज आप देख रहे हैं लगातार हम युवाओं को सौगात देने का काम हम कर रहे हैं। उनका विकास बचपन से ही शुरू होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ उन्होंने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की लिए डीबीटी करने की शुरुआत हुई है, जिसका फायदा प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितना लाभ है उसको पूरा का पूरा लाभ हमारे उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के समय में तो लोग ड्रेस देते थे, लेकिन हमने कहा कि वो ड्रेस खरीदेगा उसके खाते में सीधा पैसा देंगे और वो अपनी मर्जी से जैसी चाहे वैसी स्कूल की ड्रेस लेगा और उसके साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लगभग 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। मैं इससे लाभान्वित होने वाले सभी बच्चों और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विद्यार्थियों में पढ़ने की बुनियादी क्षमता विकसित करने का, अध्ययन की संस्कृति को सशक्त बनाने और विद्यालय में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। खेल, भ्रमण और रचनात्मक कार्यों के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए गतिविधि आधारित निपुण कैलेंडर विमोचन किया गया है और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया है। अच्छा कार्य करने वाले प्रधानाचार्य को सम्मानित किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इसके अलावा आज प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं के विकास से जुड़े 685 करोड़ रुपए के 2185 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों में डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, छात्रावास, बालिका सैनिक स्कूल, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, विद्यालयों में विशेष योगदान विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं आदि शामिल हैं। और इसके लिए हमने, आपने देखा है कि 685 करोड़ रुपए का आज हमने इस कार्य को प्रारंभ किया है। साथियों, हमारा संकल्प है कि यह क्षेत्र आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं, पर्यटन और निवेश को दृष्टि से अग्रणी बने। इसलिए आज हमने इसी संकल्प के साथ भरतपुर और डीग जिलों को लगभग 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज भरतपुर और डीग जिले को मिली है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, भरतपुर जिले के लिए 1062 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आज मुझे खुशी है कि भरतपुर की जनता को 223 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वपूर्ण नेचुरोपैथी कॉलेज का लोकार्पण हुआ है। 17 करोड़ रुपए की लागत का क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिक भवन बनकर तैयार हुआ है। 15 करोड़ रुपए से लागत से भरतपुर शहर के मुख्य सड़कों को सुदृढ़ीकरण किया गया है। 10.5 करोड़ रुपए से निर्मित रुदावल से बंसी पाटपुर सड़क, ग्रामीण सड़क को बेहतर बनाया गया है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ बैर का नया आईटी भवन युवाओं को तकनीकी कौशल से जोड़कर रोजगार के नए द्वार खोलेगा। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से लोहागढ़ स्टेडियम में विवेकानंद यूथ हॉस्टल भी विभिन्न सुविधाओं का विकास कराया गया है। लगभग 11.5 करोड़ रुपए की लागत से निवेरा, खानखेड़ा, बिनौआ, नाम खेड़ा, ब्रिगेडियर, घासीराम नगर एवं गांगरौली में 33 केवी के नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ बिजली, पर्यटन विकास, सड़क निर्माण, मेला ग्राउंड सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य केंद्र,
कार्यालय भवन, बस स्टैंड जैसे अनेक कार्य पूर्ण समर्पित किया गया है। करीब 186 करोड़ रुपए से भरतपुर में कर्मशिला का निर्माण किया जाएगा, जिसकी निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आज 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बंद बैराठ से उज्जैन वाया खेरिया रोड तक सड़क चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य का शिलान्यास किया गया है। करीब 97 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर शहर के विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। 94 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर बरसाती पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण का शिलान्यास किया गया है। लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर शहर के विभिन्न ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य शिलान्यास हुआ है। लगभग 67 करोड़ की लागत से शीशम तिराहे से सरसों अनुसंधान केंद्र तक 6 लेन सड़क एवं ड्रेन निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। 44 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भरतपुर शहर के विभिन्न सर्किलों को सौंदर्यीकरण का कार्यों का शिलान्यास किया गया है। 41 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भरतपुर की प्रमुख नहरों नालों के जीर्णोद्धार का कार्य शिलान्यास किया गया है। 40 करोड़ की लागत से आरबीएम अस्पताल में के पास आधुनिक विश्राम गृह के निर्माण का कार्य शिलान्यास किया गया है। लगभग 29 करोड़ की लागत से आरबीएम अस्पताल से इसकी नंबर 3 चांदपोल गेट तक मॉडल रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। लगभग 20 करोड़ की लागत से वेर ब्लॉक में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य की नींव रखी है। 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रताप नहर वेर की मरम्मत और सौंदर्य का कार्य शुभारंभ किया गया है। लगभग 13 करोड़ की लागत से मोती महल से बछामदी रोड पुलिया तक मेन ड्रेन के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास हुआ है। 12 करोड़ की लागत से पशुपालन से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ आईटीआई कॉलेज, सीसी रोड, हेरिटेज भवनों के पुनरुद्धार एवं विकास, मंदिरों के जीर्णोद्धार, सौंदर्य ग्रिड, सब स्टेशन, बस स्टेशन जैसे अनेक विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। ये सभी विकास कार्य भरतपुर जिले के हर हिस्से में आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे, आम जन के जीवन स्तर को सुगम और सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे। इसी तरह से डीग जिले के अंदर 125 करोड़ रुपए के मंदिर विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। आज डीग जिले में छात्रावास, कॉमन सर्विस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, ग्रिड सब स्टेशन, बस स्टैंड, विद्यालय भवन और पशु चिकित्सालय से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का पूर्ण कर समर्पित किया गया है। साथ ही डीग में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास के कार्य का भी शुभारंभ किया गया है। इसके साथ साथ डाबग में जीएस, पुलिस थाना सदर तथा राजकीय महाविद्यालय कुमेर के निर्माण कार्यों की भी आधारशिला रखी गई है। हमारी सरकार केवल घोषणा नहीं करती, बल्कि समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करती है। आज जिन परियोजना का लोकार्पण हुआ है वे इसी कार्य संस्कृति का प्रमाण है। आप सभी को इन महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के शिलान्यास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका प्रयास होना उसमें आवश्यक है। मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं जानता हूं कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर हम इनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, इनको आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे, अगर इनकी समृद्धि होगी तो मेरे गांव की समृद्धि होगी, मेरी विधानसभा की समृद्धि होगी, मेरे जिले की समृद्धि होगी, प्रदेश की समृद्धि होगी और देश की समृद्धि होगी। इसीलिए हम उनको लेकर के चले हैं। लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सम्मान निधि 6,000 रुपए केंद्र से मिलती है, 3,000 रुपए हमारी सरकार देती है। हमने कहा है कि हम 12,000 करेंगे। आने वाले समय में किसान सम्मान निधि वो भी धीरे धीरे हमने कहा चरणबद्ध तरीके से होगा।
हम भी 6,000 रुपए करेंगे, केंद्र से भी 6,000 रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के मिलेंगे। आप देख रहे हैं फसल बीमा योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि बिजली के बिलों में हमने 61,000 करोड़ रुपए का किसानों को अनुदान दिया है। और आपने देखा, हमने कहा था कि आने वाले समय में किसान को दिन में बिजली देंगे। हमें पता है जब रात्रि में किसान काम करता है तो परिवार के घर वालों को घर पर नींद नहीं आती है, क्योंकि अंधेरे में काम करना, ठंड में काम करना किसान को दिक्कत देता है। हमने कहा किसान को हम दिन में बिजली देंगे। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और 27 तक राजस्थान के सभी किसानों को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। राजस्थान सरकार ने गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है और ये पशुपालक भाइयों को बहुत अच्छा मौका है। पिछली बार हमने 1 लाख किया था, वो उसे बढ़ा करके हमने 1.5 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसमें 23 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी की गई है। लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का व्यक्ति को वहीं रोजगार मिले, इसलिए हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास की योजना की है। हमारे यहाँ जो पैदावार होती है, हमारी जो फसलें होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लगाई जाए, हमारी सहकारिता को कैसे मजबूत किया जाए, हमारी डेयरी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पशुपालन और किसान का मेल है। ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मेरे भाई और बहनों, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे युवाओं को हमने कहा था कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप देख रहे हो 1,78,000 को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया 2.5 साल के अंदर। और आपने देखा 1,30,000 प्रक्रियाधीन है, 1,30,000, क्योंकि 51,000 तो बिल्कुल पेपर हो गए, जांच चल रही है, रिजल्ट आने वाला है कुछ का। और 80,000 का जो हमने 1.25 लाख का कैलेंडर निकाला था, कुछ पेपर उसमें हो गए और 80,000 के पेपर होने वाले हैं और 70,000 वैकेंसियां हमने और निकाल दी। अगर इनको जोड़ते हैं तो 3,80,000 सरकारी नौकरी बैठती हैं। हमने 4 लाख के लिए कहा, लेकिन हम बताना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। हमने कहा कि हम 6 लाख युवाओं को प्राइवेट स्तर पर नौकरी देंगे। 4.5 लाख युवाओं को हमने प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का हमने काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, लगातार आप देख रहे हैं, चाहे युवा हो महिला हो, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से लगातार हम सुविधा देने का काम कर रहे हैं। हम बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ड्रेस से लेकर के, किताब से लेकर के, कॉपी से लेकर के सारा हम दे रहे हैं। साइकिल हम दे रहे हैं, स्कूटी हम दे रहे हैं। और अगर बीमार हो जाएं तो इलाज भी फ्री कराने का काम कर रहे हैं। अब तो हमने ये और कर दिया, जो हमारी गर्भवती माता बहनें हैं उनको मां वाउचर योजना के माध्यम से वो कभी भी जा सकती हैं, कभी भी दिखा सकती हैं और सोनोग्राफी करा सकती हैं, जांच अन्य करा सकती हैं, दवाई भी ले सकती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब की स्थिति क्या होती है और माता बहनों की स्थिति क्या होती है। मेरे भाइयों, लगातार हम उसी के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी गर्भवती माता बहनें परेशान नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं आर्थिक तंगी के कारण वो 2, 4, 5 दिन अगर लेट हो जाती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हमने इसीलिए मां वाउचर योजना प्रारंभ की है। एक भी दिन लेट नहीं हो, जैसे ही उसको मालूम पड़े कुछ परेशानी है, तुरंत हॉस्पिटल जाए, जांच कराए, सोनोग्राफी कराए और अपना पूरा इलाज ले। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने देखा गांव में हमारे किसान भाई हैं, लेकिन हमारी जो माता बहनें हैं वो खेती का काम भी करती हैं, पशुपालन का काम भी करती हैं। और इसलिए हमने कहा
क्योंकि वो गाय भैंस की सेवा करती है तो उसके लिए बीमा कराया। मोबाइल वैन हमने प्रारंभ की है, क्योंकि अगर गाय भैंस बीमार हो जाती है तो किसान को बड़ी चिंता होती है। वो दूसरी जगह दिखाने जाता है, लेकर के जाता है, उसका पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए मोबाइल वैन हमने बनाई है, जिससे कि वो देखने वाला वहीं दे पहुंचे, दवाई भी दे, उस काम को भी करे। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जो डेयरी में आप दूध देने जाते हैं, उस दूध पर 5 रुपए लीटर का अनुदान हमारी सरकार देने का काम करती है। 5 रुपए लीटर का। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, मजदूर, युवा, महिला हमारे आर्थिक रूप से सशक्त हो। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर हमारे युवा सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश सशक्त होगा। आपने देखा पिछली सरकार में किस तरह से युवाओं के सपने रोने गए थे, लेकिन 2.5 साल के अंदर देख रहे हो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 400 से ज्यादा पेपर हुए हैं। 1,78,000 को नौकरी दी है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई और ना कोई इस तरह का हुआ। और बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमने युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पेपर लीक किए थे। ऐसे लगभग 550 लोगों को हमने जेल के अंदर डालने का काम किया है। आज भी वो जेल के अंदर हैं, उन पर भी शिकंजा कसने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीब और किसान के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी, अब तो 1450 रुपए हमने कर दी उसको। प्रधानमंत्री आवास योजना 4,40,000 से अधिक आवास बनाए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर भी हम आपको सस्ता दे रहे हैं। 1 करोड़ पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा में राजस्थान के अंदर जोड़ा है। ऐसे लोग जिनको परेशानी थी, हमने 1 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम 2.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने किया है। हमारी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में, जैसा मैंने कहा, 14 लाख साइकिल वितरित की, 40,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की, 4,82,000 से अधिक कूपन जारी हमने मां वाउचर योजना में किए, 18 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का काम किया। मेरे मित्रों, आप राजस्थान में देखोगे, जब हमारी राजस्थान में सरकार आई थी तो हमने एक रोड मैप बनाया था कि राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है। राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। राजस्थान की जनता से जब हमने बात की, लोगों से पूछा, हमारे वरिष्ठ जन बैठे, सभी लोग बैठे, तो उन्होंने कहा सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने पानी के लिए काम नहीं किया हो। चाहे हमारे इस क्षेत्र की, हमारे 17 जिलों की ERCP राम जल सेतु योजना हो। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे चंबल परियोजना, धरातल पर कुछ नहीं। और आप देख रहे हैं 15 दिसंबर 23 को सरकार बनी थी और जनवरी 24 को MOU हुआ था और दिसंबर 24 को 24,000 करोड़ का शिलान्यास हो गया और आज 24,000 करोड़ का उस पर काम चल रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। यदि मोदी है तो इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। यही नहीं मेरे मित्रों, यमुना समझौता के लिए आज 30 साल से ज्यादा में यमुना का समझौता हुआ है। मैं श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस काम को आगे बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी राजस्थान की जनता के दर्द नहीं समझा। उन्होंने कभी राजस्थान के हितों को नहीं देखा। उनकी भी सरकार राजस्थान के अंदर भी थी, हरियाणा के अंदर भी थी और केंद्र में थी, लेकिन कभी यमुना समझौता पर काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी में यमुना का समझौता भी किया, MOU किया, MOA हो गया। आने वाले समय में शिलान्यास होने वाला है।
पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार है, वो हमारा होने वाला है। आप अगर बात करेंगे इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए, लगभग 50 साल से कोई पैसा नहीं दिया, 5,500 करोड़ रुपए हमने दिया, पानी की कैपेसिटी बढ़ाई, तो उसके कारण हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर के लिए उसका पानी मिल रहा है। यही नहीं, देवास स्कीम जो हमारी उदयपुर की थी, आधा पानी अरब सागर की तरफ आता था, चला जाता था, आधा पानी इधर आता था। 10,500 करोड़ रुपए की योजना बनाई, जिसमें टनल भी बनाया, एनीकट भी बनाया। उसका फायदा उदयपुर को भी मिलेगा, चित्तौड़ को भी मिलेगा, राजसमंद को भी मिलेगा और भीलवाड़ा को भी मिलेगा। हमारी माई स्कीम के माध्यम से हमने डूंगरपुर, बांसवाड़ा को 80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने के लिए काम किया है। सोम कमलाम के माध्यम से जमाई बांध में पानी कैसे जाए उसके लिए काम किया है। नर्मदा के लिए, हमारा जालौर के लिए पानी कैसे आए उसके लिए काम किया है। लगातार ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर में पानी एक जगह कैसे आए, इसके लिए हमने काम किया है। राजस्थान का एक भी क्षेत्र, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी के लिए हमने काम नहीं किया हो। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बिजली के क्षेत्र में भी हमने, कांग्रेस ने मात्र 5 साल में 3,900 मेगावाट बिजली उत्पादन किया था। हमने 2.5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 2027 में किसान को पूरी बिजली मिलेगी, उद्योग को मिलेगी, उपभोक्ता को पूरी बिजली मिलेगी। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई भी क्षेत्र हो। राजस्थान की दूरियां आथिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमने 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस रोड लेकर के हम आए, जो दूरियों को कम करेगा। हमारे उसमें मंजूर हो गए, हमारा काम प्रारंभ हो गया। हमने बड़े बड़े शहर से उनके रिंग रोड का काम हाथ में लिया है, चाहे वो जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, कोटा हो, चाहे हमारे बड़े जिले भीलवाड़ा, सीकर हो, इन सभी को रिंग रोड से जोड़ रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह से परेशानी नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात और कहूंगा कि हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने हर बाढ़ की, हर ग्राम की पूरी योजना बनाई है कि हमारे गांव का विकास कैसे हो। आप भी जानते हैं, गांव छोटे होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं। हमने सोचा है कि गांव हमारे सारी सुविधा अगर वहां होंगी तो गांव के लोग गांव में रहेंगे, क्योंकि वहां का पर्यावरण सुंदर है, अच्छा है। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ग्राम विकास योजना और बाढ़ विकास योजना के अंतर्गत हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो विकसित भारत 2047 का मॉडल होगा कि इतने दिन बाद इसमें क्या आवश्यकता है, पानी की क्या आवश्यकता है, बिजली की क्या आवश्यकता है, रोड की क्या आवश्यकता है, शिक्षा और चिकित्सा की क्या आवश्यकता है, वहां का पर्यावरण कैसा रहे, वहां के सरोवर कैसे रहे, तालाब कैसे रहे। लगातार इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगा मेरे भाइयों कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और काम कर रही है। इसमें हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा और अपेक्षा है, क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूं कि लोगों के मन में अगर सुविधाएं वहां ही मिलेंगी, उनको लगेगा तो वो गांव छोड़ करके शहर जाने वाले नहीं है। इसलिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। आपने देखा है 2 साल के अंदर हमने लगभग 20 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है। अब इस साल भी हमने लक्ष्य लिया है 11 करोड़ पौधे लगाने का। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि राजस्थान को हम एक पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम लगाएं, हरियाला राजस्थान बनाएं। ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप, हाँ मौसम बारिश का चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। यह भी मैं आपसे कहूंगा। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बहुत सारी योजनाएं हमारी हैं।
उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम एक देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का है। मेरी आपसे यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप अपने पड़ोसी को, अपने गांव वाले को, अपने ढाणी वालों को, अपने मोहल्ले वाले को आप ये देखें कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको लाभ की आवश्यकता है, उसको वहां तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। यह सरकार पूरी तरह से केंद्र राज्य सरकार दोनों काम कर रही है, उसकी पुण्याई आपको भी मिलेगी। अगर किसी भाई को, बूढ़ी ताई को, बूढ़े ताऊ को, विकलांग दीदी को, किसी को अगर इन योजनाओं का लाभ आप दिलाओगे तो निश्चित रूप से आपको भी वो जीवन भर याद रखेगी। मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि वे अपने बच्चे को नियमित स्कूल भेजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मन लगाकर पढ़ाई करें, अनुशासन और परिश्रम और ईमानदारी का जीवन का आधार बनाएं। और मैं एक कहना चाहता हूं, ये हमारे देश की संस्कृति हजारों सालों से दुनिया को ज्ञान देती आ रही है, दुनिया को अग्रणी बनकर के शिक्षा देने का काम करती है। मेरे भाइयों, हमारी संस्कृति से जुड़ने का काम, हमारे माता पिता की सेवा का काम, बड़ों का सम्मान, यह जरूर हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजनों का सम्मान करें आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। सबसे पहले अगर गुरु कोई होता है तो अपने माता पिता होते हैं, वहीं से प्रारंभ होता है, फिर हमारे गुरुजन होते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया है, आपने उनसे सीखा है, वो सभी हमारे गुरु हैं। उन सभी गुरुओं को मैं तो प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। लेकिन आपसे भी कहना चाहता हूं, आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। ऐसे उन सभी गुरुओं को, चाहे वो संगीत की हो, खेल के हो, किसी भी क्षेत्र में आपको उन्होंने मार्गदर्शन किया है, ऐसे गुरुओं को फोन करके उनको बधाई दें, उनसे आशीर्वाद लें। इस आशा और अपेक्षा के साथ आज भरतपुर और डीग निवासियों को इन विकास कार्यों के लिए एक बार फिर पुनः बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय से आभार। आपके मार्गदर्शन से हम सभी एक साथियों, ब्रज की भूमि गौर गोपालक की भूमि है और मैं इसमें इसी क्रम में आज विधानसभा क्षेत्र उहेर के मुख्यालय पर, और उहेर में मैंने 15 करोड़ रुपए की तो की है, लेकिन एमपी साहब कह रहे हैं कि भुसावर रह गया है तो उसको ब्रज में जोड़ने के लिए भी घोषणा करता हूं, ठीक है ना। और देखिए, बहादुर जी कह रहे हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जहां जो भी काम है, हम हमेशा कहते हैं कि जनता के हित के काम पूरे हम करेंगे। उहेर में हमने काम दिए हैं, बहादुर जी ने मेरे को और काम बताए हैं, निश्चित रूप से उनका सभी का मैं मूल्यांकन करके उनका भी मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी इन सौगातों के लिए, आपके मार्गदर्शन से हम सभी निश्चित